सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि भैया अलॉटमेंट लेटर कब डाउनलोड होने स्टार्ट होंगे, कब तक हम डाउनलोड कर पाएंगे, और जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें जो है अभी से रेडी करके रखने हैं, ताकि जब भी हम कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करवाने जाएं तो हमें वहाँ किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम का या फिर कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, उसके बाद में फिर आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर के ऊपर भी बात करेंगे, और आप लोगों को कौन सी कॉलेज मिल सकती है कौन सी नहीं मिल सकती है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करके रखने हैं। सबसे पहला आप लोगों के पास में जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों के पास में ये चीजें ओरिजिनल होनी चाहिए, है ना। तो 10th की और 12th की ध्यान रखना, 10th की और 12th की, बिल्कुल हाँ, 10th की और दूसरी बात 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों के पास में होनी चाहिए, है ना। अगर आपने कहीं कोई दूसरा कोर्स किया हुआ है वहां जमा करवा रखी है तो वहां से ले लो, है ना। तो सबसे पहले 10th की और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अब आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, है ना। आधार कार्ड आप लोगों के पास में होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ में आप लोगों के पास में पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज आप लोगों के पास में 4 से लेकर और 8 फोटो होनी चाहिए, जो कि आप लोगों के फ्यूचर में काम आ जाएंगे। तो अभी आप रिसेंटली नई फोटो जो है वो आप अपनी निकलवा के रख लो, ठीक है। चलो, इसके बाद में अब आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोगों को चाहिए आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट लेटर जो है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके अलावा और क्या चाहिए, इसके अलावा जब आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म की हार्ड कॉपी, ध्यान रखना हार्ड कॉपी, और आप लोगों ने जो 720 रुपए का या 610 रुपए का, 720 का या 610 रुपए का जो टोकन आप लोगों का कटा है, उसकी कॉपी भी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या, 10th की 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, अलॉटमेंट लेटर, फॉर्म की कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। अब इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अब आप लोगों के पास में होना चाहिए क्या, टीसी, यानी कि टीसी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। आप लोगों का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, टीसी होनी चाहिए। इसके बाद में सीसी का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये टीसी और सीसी आप लोगों को या तो स्कूल में से या तो कॉलेज में से आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, है ना। तो टीसी, सीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, इसके अलावा आप लोगों के पास में टीसी, सीसी होगा, माइग्रेशन। अब आप लोगों को ध्यान रखना है मेडिकल सर्टिफिकेट, ध्यान रखना है मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। और अगर आपने बीच में गैप दिया है, आपकी स्टडी के बीच में अगर आप लोगों ने गैप दिया, आपने 12th पास कर ली, 12th के बाद में आपने कोई भी कोर्स अगर नहीं किया है, आप लोगों ने कोई तैयारी करी है, तैयारी के बीच में ऐसा कोई भी कोर्स नहीं किया है, या तो डिप्लोमा कोर्स या तो कोई ग्रेजुएशन या तो कोई सा भी अगर कोर्स नहीं किया आप लोगों ने, सिर्फ तैयारी करी है, तो आपका लगेगा गैप सर्टिफिकेट, ठीक है ना। सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। अब दो चीजें, मेडिकल सर्टिफिकेट कहां बनेगा, तो देखो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा कहां, हॉस्पिटल के अंदर। अब हॉस्पिटल के अंदर चाहे तो आप लोग जो है ये फ्री में भी बन जाता है, और कई जगह जो है 100-200 रुपए लेकर भी इसको बना दिया जाता है। तो अगर आपको टाइम लगवाना है या फिर आपको ये लगता है कि हाँ 1-2 दिन अभी है मेरे पास में, तो आपका फ्री बन जाएगा। अगर आपको अर्जेंट बनवाना है तो वहां डॉक्टर जो है वो कई लोग जो होते हैं वो 100 रुपए 200 रुपए फीस होती है उनकी, फीस से पर्ची कटवाओ और फिर वो जो है उसको भर के और आप लोगों को बना के दे देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं गैप सर्टिफिकेट, तो गैप सर्टिफिकेट बनेगा आप लोगों की पंचायत समिति में। वहां आप लोगों को जाना है और बोलना है कि मैंने इस सत्र में एप्लीकेशन लिखना है, मैंने इस सत्र में जो है 12th पास करी है, इसके बाद में मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है
और इतने साल का मुझे गैप सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर लिखो कि मैंने इतना गैप लिया है, मेरी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई है। इस तरीके से आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है और वो आपकी पंचायत समिति जो है वहां पे लगा देना है। वहां से आप लोगों को स्टैंप लगा के या मोहर लगा के आप लोगों को एप्लीकेशन दे दिया जाएगा, आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट बना के वहां से दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो, अब अगर यहां पर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो थी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अब गिन लो कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए, गिन लो भाई। देखो 5 6 तो ये हो गए, है ना, 6, इसके अलावा 7 8 9 10 11 सर्टिफिकेट आप लोगों के, यानी कि 11 डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के पास में ये होने ही चाहिए। इसके अलावा और भी रह गए, है ना। क्या रह गया, 2 चीजें और रह गई, अभी सुनो, 2 चीजें रह गई। एक रह गया आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना। यानी कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हो उसका एक आप लोगों का एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, वो आप लोगों के पास में होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों का रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो यहां पर कितने डॉक्यूमेंट हो गए थे, 11 12 और 13। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सभी को तैयार करवा के रखने हैं। यानी जैसे ही आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आता है, नेक्स्ट डे आप लोगों को चले जाना है कॉलेज के अंदर, कॉलेज विजिट करना है और डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, फीस जमा करवानी है, और फिर आप लोगों का जो एडमिशन है उस कॉलेज के अंदर हो जाएगा। अब इसके अंदर एक छोटा सा डाउट और है कि भैया फीस और बता दो, तो देखो सुन लो, फीस के बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, देखो फीस के लिए भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सुनो, अगर मैं यहां पर आप लोगों से प्राइवेट की और गवर्नमेंट दोनों की फीस की अगर बात करूं तो सुनो, अगर मैं पहले गवर्नमेंट की बात करता हूं तो गवर्नमेंट में आप लोगों की फीस जो लगेगी वो बहुत कम लगने वाली है। यानी कि 4-5 हजार रुपए के अंदर आप लोगों के जो है 4-5 हजार रुपए के अंदर आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो आप लोगों की जीएनएम जो है वो करवा देगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं स्पेशली प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट के अंदर देखो, प्राइवेट के अंदर देखो आप लोगों की जो फीस जो डिसाइड की गई है, फीस जो डिसाइड की गई है वो है 66,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से। यानी कि 3 साल के कितने हो गए, 66 66 और 66, ये आप लोगों को फीस पे करनी है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं उनका जो है इस फीस से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 66,000 रुपए तो ये जो फिक्स है वो है ही। इसके अलावा 10,000 रुपए कौशल मनी, ठीक है, 10,000 रुपए कौशल मनी, है ना। इसके अलावा 10,000 रुपए आप लोगों से बस का किराया प्लस बस का किराया और कुछ बुक्स के पैसे लिए जाएंगे, है ना। सॉरी, बुक्स के तो अलग लिए जाएंगे, 10,000 रुपए ये बस का किराया और फिर 5,000 रुपए बुक्स के लिए जाएंगे, है ना। और इसके अलावा 2-3 हजार रुपए आप लोगों से ड्रेस के लिए जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों से इतना खर्चा और मान लो, तो कितने हो गए, 10 और 5 और 2, ये है ना। तो लगभग 30,000 रुपए और एक्स्ट्रा आप लोगों से लिए जाएंगे। तो लगभग आप लोगों की जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो फीस ली जाएगी वो लगभग 80 से 90,000 रुपए के बीच आप लोगों की फीस ली जाएगी, है ना। तो अब आप लोग जो है बार्गेनिंग करके कुछ भी करके आप अपनी फीस को कम करवा सकते हैं कि सर कौशल मनी के आप ले लो, बस का किराया इतना नहीं लगता है, 5,000 रुपए की बुक्स आती नहीं है, 2,000 रुपए की ड्रेस आती नहीं है, तो एक काम करो आप टोटल हमसे जो है वो 70,000 रुपए ले लो, है ना। कितने, 70 या 75,000 रुपए आप उनको दे देना, ठीक है भाई। ये रही बात। बाकी आप डायरेक्टली उनको जाकर बोल सकते हैं कि कॉलेज अलॉट हुई है और गवर्नमेंट ने जो निर्धारित फीस है वो है 66,000 रुपए, तो हम इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं देने वाले हैं, है ना। ये भी आप जाकर उनको बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का और कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जीएनएम से रिलेटेड अगर आपको देखो फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग आप हमसे करवा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आप लोगों ने ई मित्र वालों से करवाई है और ई मित्र वालों को नहीं पता है कि कौन सी कॉलेज भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, कहाँ कितनी सीटें हैं नहीं है,
कौन सी कॉलेज के अंदर सीटें हैं, कौन सी के अंदर भर गई हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। तो हम 3 साल से जो है काउंसलिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको जीएनएम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9828306559। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, नोट कर लो और जो है ऐड कर लो इन नंबर को, ठीक है ना। ऐड कर लो साइंस क्लब दौसा के नाम से। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। और इसके अलावा सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड दोनों की काउंसलिंग करेंगे मात्र 500 रुपए में, ठीक है। और ये 500 रुपए नॉन रिफंडेबल रहेंगे, ठीक है। ये 500 रुपए भी नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जिसने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है ना, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो भाई, है ना। तो सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहूंगा आप सभी को कि अगर आप हमारे अभी और भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस क्लब दौसा के नाम से, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जो है जुड़ सकते हैं। 1,28,000 फॉलोवर है। इट्स देवेंद्र सैनी 99 के नाम से हमारी आईडी है, ठीक है। बाकी आप लोग जो है हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लो। ऐप है साइंस क्लब दौसा के नाम से, जो कि प्ले स्टोर पर आप लोगों को ऐप मिल जाएगा। साइंस क्लब दौसा के नाम से ऐप है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें 9828306559 पर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।